ये बात सही है, आईटी रिलेटेड। मैं उसी से शुरू करता हूं एक्चुअली। आज के फ्राइडे के टॉप 10 भाई, सबसे पहले तो टीसीएस, वो दिग्गज आईटी कंपनी, कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। हाँ, कुछ इफ्स एंड बट्स जरूर हो सकते हैं कि इसलिए नहीं इसलिए अच्छा हुआ, वो बात अलग। नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ, डिमांड इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। तो देखते पूरा आईटी आज रडार पे रहेगा इन नंबर्स के चलते। मारुति सुजुकी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी दिखाई थी यूपी की हाइब्रिड पॉलिसी को लेकर, और रोहन पिकअप कर रहे हैं कि सर्टेन लिमिट्स के साथ सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए ही शायद ये पॉलिसी रिहैश करी जाए, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली खबर है। आनंद राठी वेल्थ, जिसने अपने तिमाही रिजल्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद घोषित करे थे, नंबर्स अच्छे हैं। आय 36%, EBITDA 34% बढ़ा। 34% बढ़ा मतलब थोड़ा सा मार्जिन ठंडा पड़ा। मुनाफा 38% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। दो रियल एस्टेट कंपनीज, भाई प्रेस्टीज एस्टेट रडार पे रखिएगा। कमजोर Q1 अपडेट के चलते ब्रिगेड इंटरप्राइजेज इसलिए रडार पे क्योंकि बेंगलुरु में एक प्रोजेक्ट लॉन्च का अपडेट इन्होंने शेयर करा। वोडाफोन आइडिया, असीम की खबर अपनी जगह। यहां पे एक दिक्कत वाली बात यह है कि एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा ने अपने ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 16,000 ओसीडीज थे, 1600 करोड़ रुपए के, उसे कन्वर्ट करने जा रहा है 10 रुपए पर शेयर पे, फेस वैल्यू पे कन्वर्ट होने। वो ये डायल्यूशन की कंसर्न ज्यादा है, पर खैर ये स्टॉक ये सब झेल रहा है काफी टाइम से। एलटी फूड्स और एफएल इंडिया, दो और खबरों वाले स्टॉक्स। एलटी फूड इसलिए क्योंकि हार्लो यूके में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता शुरुआत करी, और एफएल इंडिया इसीलिए क्योंकि 10th यूएस में पेटेंट मिल गया इस कंपनी को, कल अपडेट आया था। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट या एविएशन एज अ पाए, क्योंकि कासा एयर के साथ भी दिक्कत आनी है। बोइंग ने नोटिफाई करा है अपने कस्टमर्स को कि 737 मैक्स डिलेज हो देखने को मिलेंगे, डिलीवरीज और समय लेंगी। खराब खबर है भाई। जी एंटरटेनमेंट ये कह रहे हैं हमारी बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर 16 जुलाई को। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं। नतीजे जो आज आने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट HCL टेक है, साथ में एरिडा, 5 पैसा वगैरह वगैरह, उनके नंबर्स आएंगे, वो कैलेंडर स्क्रीन पर आ जाएगा। और हाँ, पीवीआर इसीलिए रडार पे था क्योंकि आज फ्राइडे को दो इंटरेस्टिंग रिलीजेस लाइंड अप। अक्षय कुमार की सरफिरा और कमल हसन साहब की हिंदी में हिंदुस्तानी 2 और तमिल में वो इंडियन 2 के नाम से रिलीज हो रही है। पर आशीष, ख्याल रखिएगा, हाँ। मुंबई में बारिश का अलर्ट है, कहीं निकल गए बिना प्रोग्राम के तो सर फिर जाएगा, इतनी बारिश हो रही है वहां पे, तो जरा देखभाल के सोच समझ के। मुंबई वाले बिना प्रोग्राम के निकलते नहीं है, मजबूरी में जाएंगे ऑफिस आते हैं फिर घर लौटते हैं। इससे मुंबई वाला प्रोग्राम है नहीं, बाकी सारा ट्रैफिक देख लेता है। चलिए, शुक्रिया इस पूरे प्राइस सेक्शन को स्क्रीन पर रखने के लिए। अच्छा हर्षदा, एक पूछूं आपसे यहाँ पे एग्जैक्टली टीसीएस के केस में बाकी और भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं डील विन मोमेंटम को लेकर, और साथ ही साथ हेडकाउंट्स में इजाफे को लेकर, बाकी सब पॉइंट्स पे कैसे लगे आपको ये नंबर्स रिगार्डिंग फ्यूचर्स डाउन द लाइन? आई थिंक तो हेडकाउंट के फ्रंट पर वीरू, उन्होंने पिछले 3 क्वार्टर्स में, आपको याद होगा, कोई हेडकाउंट बढ़ाया नहीं था। इनफैक्ट उसमें तो कम ही देखने को मिली थी, लेकिन इस क्वार्टर में एक पिकअप देखने को मिला है। करीब 5,200 नए कर्मचारी उन्होंने जोड़े हैं। और मैं एक और डेटा पॉइंट पढ़ रही थी कि ये 7 क्वार्टर हाई पर नेट एडिशन हुआ है हेडकाउंट का, तो वो एक पॉजिटिव है। अब मार्केट नॉर्मली ऐसे ही जोड़कर देखता है कि डिमांड बढ़ रही है इसीलिए हेडकाउंट बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी वो वैसे नहीं मानती। उन्होंने कहा है कि 11,000 फ्रेशर्स तो वैसे भी इस क्वार्टर में हायर हुए हैं। साथ ही साथ ये जो टीसीवी का मामला है, अब टीसीवी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो कुछ कम जरूर है, क्योंकि इस बारी कोई बड़ी ऐसे मेगा डील साइन नहीं हुई है, वो कभी कभी फ्लक्चुएट होता है। अब टीसीवी में जो 8.3 बिलियन डॉलर का वो आंकड़ा आया है, इसमें एक चीज है कि नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका को लेकर आपको याद होगा पिछले 3-4 क्वार्टर्स में लगातार कंसर्न्स थे कि वहां पर बड़ी डील्स नहीं साइन हो रही है। Q4 में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि यूरोप यूके वाले मार्केट में हम ज्यादा बेहतर डील कर पाए हैं, लेकिन इस बारी वो 8.3 बिलियन डॉलर की टीसीवी में नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा 4.6 बिलियन डॉलर का है। इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका में उन्होंने कहा है कि क्लाइंट साफ तौर से इंडिकेशन नहीं दे रहे कि एनवायरनमेंट बेहतर हो रहा है या नहीं, लेकिन जिस तरह की डील विंस हैं, जिस तरह के बैंकिंग कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं उधर, और उनके बैंक्स का परफॉर्मेंस है, और स्पेशली नॉर्थ अमेरिका का बीएफएसआई सेगमेंट ज्यादा बेहतर कर रहा है यूरोप के बीएफएसआई सेगमेंट के सामने, वो एक इंडिकेशन है कि परहैप्स
द वर्स्ट इज गेटिंग ओवर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वर्स्ट इज ओवर, ना ही मैनेजमेंट ने कहा है, लेकिन ये अगर आप इन बिटवीन द लाइंस रीड करें तो शायद अब स्थिति यहाँ से बेहतर होती हुई दिखाई देगी। एक चीज है कि नॉर्थ अमेरिका के जो सारे बड़े क्लाइंट्स हैं वो इलेक्शन का रिजल्ट देखना चाहते हैं, उसके बाद फेड का एक्शन देखना चाहते हैं, फिर अपना पत्ते खोलेंगे कि कितना खर्च किस सेगमेंट में बढ़ाना चाहते हैं। इस लिहाज से लेकर उस पर्सपेक्टिव से वो थोड़ा सा कॉशियसनेस बना हुआ है और वो आई एम श्योर जल्द से जल्द ही अब टाइट टर्न होगी, ये उम्मीद है। ओके चलिए, मीनवेल हर्षन आई थिंक नंबर्स की बारीकियों को और आई थिंक दूसरे पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश की यहाँ पे, और आप एक इम्पैक्ट देखिए ज़रा प्लीज़ इस नंबर्स का। निफ्टी आईटी करीब 37,917 पे, दैट मीन्स एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट होगा अगर हम 37,950-60 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करें। सिंपल भाषा में 4 जुलाई के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे हम आएंगे। 4 जुलाई का स्विंग हाई ऑलमोस्ट इसका 13 मार्च 2024 का भी स्विंग हाई है। दो बड़े क्रिटिकल लेवल्स निफ्टी आईटी टीसीएस के नंबर्स के बाद क्रॉस करने को तैयार। आई थिंक बिग एडवांटेज फॉर निफ्टी। पर जहां तक निफ्टी की बात है, याद रखिएगा निफ्टी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन 24,381 और 419 के बीच में खुलता हुआ। स्टे कॉशियस, ये 60 पॉइंट 50 पॉइंट 30 पॉइंट जो है वो क्रिटिकल है। खैर बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।